श्याम साथियों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जो कि अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसे आप यदि इसको पूरा सुनते हैं तो आपको पता लगेगा कि पितृ क्या होते हैं, पितृ कौन बनते हैं और पितृ दोष किस प्रकार लगता है और पितृ दोष से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। आज संपूर्ण पितरों के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और जो साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। यह प्रश्न सभी का होता है कि पितृ क्या होते हैं, पितृ कौन बनते हैं और पितृ किस प्रकार कुपित हो जाते हैं और पितरों के कुपित होने के बाद क्या उनके अनुभव दिखाई देते हैं, क्या उनका प्रमाण होता है और पितृ दोष यदि घर में है तो उससे मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टि में पितृ क्या होते हैं। हमारे पूर्वजों की जीवात्माओं का आभा मंडल में विज्ञान की दृष्टि से पितृ है। विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकारने लगा है कि हर पदार्थ व जीव की अपनी एक आभा मंडल होती है। कभी किसी अतिरिक्त इच्छा या मोह की अधिकता या आकस्मिक दुर्घटना या अचानक दुर्घटना में तुरंत मर जाना जैसे कारणों से जब व्यक्ति की जीवात्मा उसके शरीर को छोड़ती है तो उसकी होरा यहीं रह जाती है। यही बाद में अपनी मुक्ति के लिए अपने वंश के जीवित लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। फिर पितृदोष किस प्रकार आता है। वो जो जीव आत्माएं हैं जो अचानक दुर्घटनाओं में चली गई हैं, फिर वो दोष किस प्रकार जागृत करती हैं। इस आरा को डीएनए एनर्जी कहा जा सकता है या होरा अपने डीएनए को ही पहचानती है। स्वयं में ये इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि अपनी पुरानी जीवात्मा के पास जा सके या अंतरिक्ष में व्याप्त आत्म तत्वों में ही विलीन हो सके। वह जीवात्मा से संयुक्त रहने पर ही उसके साथ जा पाती है। बाद में छूट जाने पर अलग से जाने के लिए इसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी अतिरिक्त ऊर्जा को प्राप्त करने की आशा, मुक्ति की आशा वह अपने डीएनए से संबंधित लोगों से उम्मीद करती है। वह उनको संकेत देती है। यदि वह न समझ पाए तो कुछ अवधि के बाद वह निराश कुपित होकर अपने डीएनए के अन्य सदस्य से संपर्क करती है। वहाँ भी आशा पूर्ण न होने पर अगले सदस्य के पास जाती है। इस प्रकार यदि वह मुक्त न हो पाए तो पूरे वंश को प्रभावित करती है। इस कोप के दुष्प्रभाव वंश के लोगों को झेलने पड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि में देखें तो यही पितृदोष है। अब मुक्ति किसे मिले, इस जीवात्मा को मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो। अनुष्ठान के द्वारा या श्राद्ध के द्वारा मंत्र आदि अनेक प्रणालियों के मध्य से उस छूट गई
होरा को अतिरिक्त ऊर्जा भेजी जा सकती है जिससे वह मुक्त हो सके और वंश या परिवार से पितृदोष समाप्त हो सके। किंतु ऐसा तब ही होगा जब हम संकेतों को समझें या ज्योतिषी का सुयोग्य मार्गदर्शन मिल जाए, वरना इन संकेतों को न समझकर हम उस होरा की निराशा को अनजाने में ही बढ़ाकर दोष को और मजबूत कर लेते हैं। इनके दोषों के अन्य कारण भी होते हैं। कुछ मामलों में हमारे दुर्व्यवहार, अपराध, पाप, तिरस्कार आदि के कारण हमारा बुजुर्ग व्यक्ति मृत्यु के समय हमारे प्रति क्रोध, घृणा, तृष्णा का गहन भाव साथ रखता है। इससे भी उसके कोप या घृणा की गहन भावना के कारण जीवात्मा मुक्त नहीं हो पाती। उसकी होरा आभा मंडल में यही रह जाती है, अथवा अनजाने में ही हमसे हो गई लापरवाही इस दोष का कारण बन सकती है। जैसे मृतक का श्राद्ध कर्म न करना या उचित प्रकार न करना, अथवा अंत समय पर मरणासन व्यक्ति द्वारा पानी मांगे जाने पर पानी दिए जाने में विलंब हो जाने के कारण मरणासन व्यक्ति का प्यासा ही मर जाना आदि। इसके अलावा भी अनेकों वर्जित कार्य पाप कर्म ऐसे हैं जो जाने अनजाने में होते चले जाने से पितृदोष बना देते हैं। पौराणिक दृष्टि में महाभारत तथा पुराणों आदि ग्रंथों में पितरों का महत्व देवताओं से अधिक कहा गया है। उसके मुताबिक अगर किसी के पितर उससे संतुष्ट व प्रसन्न है तो देवता भी अधिक समय तक उससे रुष्ट नहीं रह पाते, उन्हें प्रसन्न होना ही पड़ता है। और जब तक वे अप्रसन्न रहें तब तक पितर व्यक्ति की सहायता करते हैं। जबकि यदि किसी के पितर उससे असंतुष्ट, रुष्ट, अप्रसन्न, कुपित हो तो देवता भी उससे अधिक समय प्रसन्न नहीं रह पाते। वे जब प्रसन्न होकर व्यक्ति को कुछ देना चाहते हैं, पितर उसमें बाधक बन जाते हैं। कारण यह है कि पितृगण देव सभाओं में आते जाते रहते हैं और वहां उनकी बात को सम्मान सहित स्वीकार किया जाता है। वे यदि चाहे तो अपने डीएनए के किसी वंशज को उसके पुण्य सत्कर्मों का फल मिलने से स्थगित करा सकते हैं, अथवा उसके वर्तमान भाग्य में सुख सुविधा भोग न होने पर भी उसे अग्रिम रूप से प्राप्त करा सकते हैं। अलबत्ता किसी के द्वारा किए गए कर्म के फल को वो समाप्त, कैंसल नहीं करा सकते, केवल आगे पीछे करा सकते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म कभी फल से रहित नहीं होता। दरअसल ये पितर वो होते हैं जो अपने अधिक संचित पुण्यों के बल पर अपनी हारा सहित स्वर्ग आदि उर्ग लोकों में एक निश्चित अवधि तक प्रतिष्ठित रहते हैं। मरणोपरांत उस अवधि के पूर्ण होने तक उनका अगला जन्म नहीं हो पाता। ये पूर्व वर्णित छूट गई होरा प्रेत से भिन्न होते हैं, किंतु कुपित असंतुष्ट हो जाने पर भी ये अपने वंशज के लिए पितृदोष का कारण बनते हैं। इस संशय का निवारण विज्ञान की दृष्टि से उपरोक्त तथ्य अविश्वसनीय या मन गढ़ित प्रतीत हो सकते हैं। जैसे कुछ दशकों पूर्व विज्ञान हारा आभा मंडल को भी मनगढ़ित माना था और कुछ 100 वर्ष पूर्व वह ब्रह्मांड में अन्य आकाश गंगाओं को उपस्थित होना भी माना जाता था। परंतु जहाँ तक हम देख सकते हैं, जहाँ तक प्रकाश है, वहीं तक सृष्टि सत्य नहीं होता। उससे आगे भी अनंत विस्तार होता है। गूलर के छोटे से बंद फल में ही सैकड़ों गुनगे जीवित रहते हैं। उनके लिए वह गूलर का फल ही उनका संसार होता है। आदमी के पेट में भी कीड़े होते हैं जो आंतों को ही अपना ब्रह्मांड मानते हैं होंगे,
परंतु उन कीड़ों के पेट में भी कोई जीव हो सकता है। स्वयं आदमी भी किसी के पेट में रह रहा हो सकता है। सृष्टि का कोई और है न छोर है। माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से जहाँ तक देखा जा चुका विस्तार उससे आगे भी है। अबल खगोली बीनों के द्वारा या खगोल बीनों के द्वारा जहाँ तक देखा जा चुका है विस्तार उससे आगे भी है। बहिर्मुखी विज्ञान की सीमाएं हैं। अंतर्मुखी ऋषियों ने सीमा के पार जाकर ज्ञान पाया है। वेदों, पुराणों, ग्रंथों, शास्त्रों में बहुत से तथ्य प्रतीकात्मक रूप से कहे गए हैं। संभव है पितरों को तृप्त रखने का महत्व समझाने के लिए रूपक के तौर पर यह बात कही गई हो। यह भी संभव है कि काल तथा स्थान के पार जाकर इस तथ्य का अनुभव करके इसे कहा गया हो। समय, भाषा, जीवन शैली तथा अपनी सामर्थ्य के परिप्रेक्ष्य में ही व्यक्ति तथ्यों को देखता परखता है। इसलिए भी उसे कई बातें अविश्वसनीय लगती हैं। क्या पूर्व काल की कथा में वर्णित जलदैत्य आज की वहेल नहीं हो सकती, जिसे आज हम महातमस्य पृथ्वी के सबसे बड़े जीव के रूप में मानते हैं? क्या उसे सबसे पहले देखने वाले मनुष्य ने उसे पानी का राक्षस ही नहीं समझा होगा? इस प्रकार से काफी ऐसे कारण हैं जिसे आप जान सकते हैं कि कहीं न कहीं पितरों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और वो जब हमारे ऊपर प्रश्न हो जाते हैं तो कहीं न कहीं हमको उनका हमारे आसपास होने का आभास होता रहता है। इसलिए सभी से प्रार्थना की श्राद्ध अवश्य करें और श्राद्ध में विशेष शुद्धि का ध्यान रखें। श्रद्धा भक्ति से श्रद्धामय होकर श्राद्ध करें। हरि ओम।